Hello students, welcome to event tutorial. In this lecture we are going to discuss three dimensional geometry. इस लेक्चर में हम क्लास 12 का टॉपिक डिस्कस करेंगे. क्लास 11 का टॉपिक आपको आना चाहिए. उसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल पे क्लास 11 करके नाम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री फॉर क्लास 11 करके दो लेक्चर डले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके. उसे देखना है. उसको देखने के बाद आपके क्लास 11 का सारे टॉपिक माइंड में आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि अभी जो मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12 का टॉपिक उसमें आपको हिंट्स मिलेगा, मतलब दिक्कत नहीं आएगा. हम फर्स्ट क्या डिस्कस करेंगे? कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन. लेट पोजीशन वेक्टर, लेट ए पॉइंट p x comma y comma z, let denoted r vector. This angle make x axis is alpha, y axis is beta, and z axis is gamma. This point denoted O. We know OP is a position vector written as xi cap plus yj cap plus zk cap, means r vector is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap. r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे यहाँ से फाइंड आउट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट. इफ अगर r वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. बट हमें ये ऐसे जनरली लिख दिए, ऐसा लिखते हैं. तो व्हाट इज, यहाँ पे हमें जो डिफाइन करना है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द पोजीशन वेक्टर ओपी, बीटा इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर ओपी एंड वाई एक्सिस, गामा इज द एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड पोजीशन वेक्टर ओपी. सो व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? Cosine of angles, cosines of angles, cosines of angles made by a vector with positive x, y and z axis, are known as are known as are known as is direction cosine. Direction cosine. So direction cosine क्या होगा? मीन्स अल्फा, let L is a number, L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, N is equal to cos gamma, where L, M and N are डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन. यहाँ पे जो L है, L किसको रिप्रेजेंट कर? डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डी आर, डी सी, डायरेक्शन कोसाइन, डी सी, डायरेक्शन कोसाइन, वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन. बट यहाँ पे ऐसा कुछ, यहाँ पे देखो, we draw perpendicular on x axis 90 degree let angle alpha. So cos alpha is equal to base, this length is x
सो क्या हो जाएगा, एक्स वाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मीन्स ये आपको याद रखना है क्या, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। यार कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स वाई आर इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा के वैल्यू में पुट कर देंगे, क्या लिखे थे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एल वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू सिमिलरली y इक्वल टू वेक्टर आर कॉस बीटा इज इक्वल टू एल, एल नहीं सॉरी एम वेक्टर आर, z इज इक्वल टू आर कॉस गामा इज इक्वल टू एन वेक्टर आर। अब हमें एक्स वाई एल एम में कुछ रिलेशन, तो इसके हम स्क्वायरिंग करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसको फिर स्क्वायरिंग करके हम ऐड करेंगे। मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आर स्क्वायर तो सब में कॉमन है, सो वेक्टर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन। और वेक्टर आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है, अभी मैंने ऊपर में लिखा था इसीलिए मैंने फाइंड कर रहा था, वेक्टर आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है मैग्नीट्यूड का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा कट करने के बाद, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएंगे, यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बहुत यूज होता है दिस, ये भी फॉर्मूला है, इसे भी याद रखना, जो जो मैंने टिक कर रहा हूँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, बट हम माने थे एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यहाँ पे एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, वाई इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड जेड इज सॉरी एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। सो एल स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ से फिर रिलेशन एक क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये भी क्वेश्चन इससे भी आया जाता है जेईई मेंस में। तभी तक मैंने 3 रिलेशन फाइंड किया, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा, सेकेंड इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड थर्ड इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये अब इस पे बेस हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। लेट ए बी सी, कोई भी रियल कोई भी नंबर है, लेट ए बी सी बी डायरेक्शन रेशियो व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पे हम एक्स वाई जेड को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, दिस दिस एक्स वाई जेड दिस इज डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे मैंने एक लेट कर लिया कि ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन
and let L M N be direction cosine of a line लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन रेशियो कब होगा कि ए बी सी बी डायरेक्शन रेशियो ऐसा लेट किए हैं ऑफ ए लाइन एंड एल एम एन बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सच डेट एक कंडीशन होल्ड करना चाहिए डायरेक्शन रेशियो के लिए सच डेट ऑफ ए लाइन सच डेट क्या रिलेशन है सच डेट कंडीशन क्या है यहाँ पे कि एल बाई ए इक्वल टू होना चाहिए एम बाई बी इक्वल टू होना चाहिए एन बाई सी मतलब ऐसा हम 3 नंबर लेट करें जो एल को एम से डिवाइड देने पे इक्वल आना चाहिए एम को बी से डिवाइड देने पे एन को सी से डिवाइड देने पे इसके इक्वल टू कुछ ना कुछ आएंगे सो लेट कर लेते हैं लेमडा लेमडा भी कांस्टेंट यहाँ पे इस तरह से आने चाहिए तो यहाँ से अगर हम कुछ कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से हम क्या एल इक्वल टू ए लेमडा निकालेंगे एम इज इक्वल टू बी लेमडा एंड एन इज इक्वल टू सी लेमडा अगर हम इसे स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा क्योंकि सेम है तो यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू कितना होते हैं 1 अभी मैंने प्रूव किया था सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर सो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो लेमडा की वैल्यू यह है और एल की वैल्यू मैंने क्या बोला था ए लेमडा सो ए प्लस माइनस लेमडा की वैल्यू मतलब ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो यहां से रिजल्ट हमें क्या याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछा जाते हैं कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे तो इस तरह से एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम इज इक्वल टू बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ये आपको रिजल्ट याद रखना अभी तक मैंने कितने रिजल्ट याद करने के लिए बोला 4 दिस एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब इस पे हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि डायरेक्शन रेशियो नोट बी यूनिक
यूनिक ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब डायरेक्शन रेशियो यूनिक, डायरेक्शन रेशियो नॉट बी यूनिक, मतलब एक डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो ऐसा ऐसा बहुत सारे डायरेक्शन रेशियो पॉसिबल है। जैसे मैं बोलूँ डायरेक्शन रेशियो कैसे डिफाइन कर, यहाँ पे मेनी पॉसिबल कैसे है कि एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी, मतलब ए बी सी कोई तो डायरेक्शन रेशियो है। मान लो कि ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, तो एल एम की वैल्यू कुछ गिवन होगा, उसको हम 1 से डिवाइड देने पर इक्वल आ रहा है, बी को डिवाइड एम को 2 से डिवाइड देने पे इसके इक्वल आ रहे हैं, और एन को 3 से डिवाइड देने पे इक्वल आ रहा है। तो इक्वल तो तभी आएंगे जब ए की वैल्यू 2 कर दें, बी की वैल्यू 4 कर दें, सी की वैल्यू 6 कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर भी इक्वल आएंगे क्योंकि सब में बैलेंस कर रहा है। इक्वल ये भी करेंगे अगर -1, -2, -3, तो ऐसे कितने पॉसिबल है, बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है। एक सेट यहाँ पे पॉसिबल हो गया, क्या हो गया 1, 2, 3, एक सेट यहाँ पे पॉसिबल हो गया 2, 4, 6, ये क्या हो गया -1, -2, -3। इस तरह से और भी लिख सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि डायरेक्शन रेशियो नॉट बी यूनिक, एक से ज्यादा पॉसिबल है। अभी और क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जांपल लेंगे इसका। if a line make angle 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive direction of x, y and z axis respectively. Find its direction cosine. तो हमें एंगल गिवन है, मतलब अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू गिवन है। सो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई जेड लिखा हुआ है, मतलब बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो वी नो अल्फा एल इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन, सो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा, मीन्स कॉस 90 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, मतलब 0, 1/2, √3/2 इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। Next, if a line has direction ratio 2, -1, -2, find its direction cosine. तो मैंने बोला था कि जब डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं। जब डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं, इस टाइप से।
तो क्या हो जाएगा आंसर, मीन्स ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू लेट -1 एंड सी की वैल्यू -3। सो एल इज इक्वल टू, पहले लेमडा की वैल्यू निकालते हो। लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 मीन्स 3। तो एल इज इक्वल टू क्या लिखे थे, प्लस माइनस ए वाई ये था, अंडर रूट लेमडा की वैल्यू ऐसा कुछ आया था इस तरह से, मैंने लेमडा की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे क्या, अंडर रूट क्या होता था, दिस 3, मतलब ये। तो यहाँ पे फाइनल कितना पुट कर देंगे, 4 + 1 + 4 इज इक्वल टू, मतलब ए की वैल्यू 2/3, इस तरह से फाइंड करेंगे। ऐसे हम लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड किए थे, यहाँ पे देखो ये था। तो लेमडा इज इक्वल टू यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, ±1/, लेमडा इज इक्वल टू ये ±1/। तो इसको हम ऐसा कर दिए, ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये लेमडा होता है। तो यहाँ से आंसर हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा एल की वैल्यू आ जाएगा 2/3, एम की और इसकी वैल्यू आ जाएंगे 2/3, एंड एम की वैल्यू जो आ जाएगा -1 और -1, तो -1/3, एंड एन की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से कितना है -2, सो -2 लेंगे तो -2/3, तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस साइन लेंगे तो फिर अगर माइनस साइन लिया तो ये पॉजिटिव, ये सारे निगेटिव, पॉजिटिव लेंगे तो सेम आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, if 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 a unit vector a makes angle π/3 with I cap, π/4 with j cap, and theta belongs to 0 to pi with k cap, then a value of थीटा की वैल्यू बिलोंग्स टू कर रहा है 0 to pi, तो थीटा की वैल्यू क्या होंगे जब एंगल गिवन है। ऑप्शन इज फर्स्ट 5π/12, बी 5π/6, सी π/4, डी 2π/3, 2π/3। तो यहाँ पे अप्रोच हमारा क्या होगा,
हमें एंगल गिवन है, मतलब एक हम रिलेशन क्या जानते थे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सो पुट कर देंगे अल्फा इज कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा पाई बाई 4 एंड गामा इज थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos pi by 3 is 1 by 2 means 1 by 4, 1 by root, this is pi by 4, this is 1 by root 2 means 1 by 2 plus cos square theta is equal to 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos square theta is equal to 1 minus 3 by 4, मीन्स यहाँ से आ जाएगा 1 by 4। सो cos theta is equal to प्लस माइनस 1 by 2, मीन्स cos थीटा की वैल्यू दो पॉसिबल होगी, एक 1 by 2 एक माइनस 1 by 2, मीन्स पाई बाई 6 सॉरी पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, माइनस 1 कहाँ आता है, माइनस 1 बाई 2 कहाँ पे होता है, 2 पाई बाई 3, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, 2 पाई बाई 3, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 पाई बाई 3। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 मे बी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, मीन्स दो पॉइंट अगर हमें गिवन है तो उसका हम डायरेक्शन रेशियो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, so that the points points given है a इक्वल टू 2,3 -4 एंड b इज इक्वल टू 1, -2, 3 एंड c इज इक्वल टू 3, 8, -11 आर कोलिनियर। अब इस पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, लेट ए बी एंड सी आर कोलिनियर then डायरेक्शन रेशियो सेम, मीन्स अगर ये पॉइंट का हम डायरेक्शन रेशियो निकालें तो इसके इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ये आएगा, मीन्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। तभी तो जब डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे मतलब एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे इस टाइप का, जैसे सपोज ए बी सी, इस तरह के पॉइंट हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो इसका सेम होगा, जो ए बी का डायरेक्शन रेशियो होगा वो बी सी का, अगर सेम आ गया तो हम पॉइंट को क्या बोलेंगे, ए बी सी आर कोलिनियर। तो टारगेट हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी शो करना। तो डायरेक्शन रेशियो ए इज इक्वल टू 2, 3, -4 एंड v इज इक्वल टू 1, -2, 3। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1, -2, -2, -3, -3 +4 सॉरी 3 -4 इस टाइप का। सो कितना आ जाएगा, -1, -5, 7
this is -2 -5, so -1 comma -5 comma -7. AB, A is the point 2 3 and -4, B is the point 1 -2 and 3, B is the point 1 -3. इस टाइप का पॉइंट हमें है, तो ए भी मैंने फाइंड कर लिया। अब यहाँ देखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, बी इज बी कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे, बी इज 1 -2 3 and C 3, 8, -11. और BC, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC 3 -1 3 -1 and 3 -1 3 -1 एंड यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 2 and B is BC -11 -3, so कितना आ गया 2, 10, -14। तो इसके डायरेक्शन रेशियो के सेम है, दिस इज -1 -5 माइनस और यहाँ पे 7, इसमें माइनस कॉमा लेने पे आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -2 -10 और 14। सो ये दोनों डायरेक्शन रेशियो सेम है ना, 2 का मल्टीपल है, ये क्या है 2 का मल्टीपल है, अगर डायरेक्शन रेशियो सेम है तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, ABC आर कोलिनियर, इस तरह से। सेम कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है, if the points 0, 1, -2, 3, a, -1 and B, -3, -4 are collinear, then option is first B is equal to 6, A is equal to 3, B option, B is equal to -6, A is equal to 3, C, B is equal to 6, A is equal to -3 and D points 12, 9, 2 lie on the same line, मतलब ABC कोलिनियर है, इसमें गिवन है कि दिस पॉइंट ABC, लेट ABC इज कोलिनियर। सो आपको कोलिनियर के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो सेम दिखाने पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो, दिस डायरेक्शन रेशियो
इज इक्वल टू ए बी डायरेक्शन रेशियो, लेट ए बी सी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। अब दोनों को इक्वल दिखाएंगे तो वहां से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, वहां से ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इसे खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point P x1, y1, z1 and Q is x2, y2, z2 are कैसे डिफाइन होता है? x2 माइनस x1 बाई पी क्यू, y2 माइनस y1 बाई पी क्यू, z2 माइनस z1 बाई पी क्यू, वेयर पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। लेट एग्जांपल, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, इसमें क्वेश्चन ही पूरा लिख देता हूँ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन of the line passing through the 2 points -2, 4, -5 and 1, 2, 3। तो ये हमें 2 पॉइंट गिवन है, हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। लेट p इज इक्वल टू -2, 4, -5 and q is equal to 1, 2, 3। So first we find pq. Pq is equal to under root 1 minus of -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -5 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन these 2 points is equal to 1 minus 2 3, तो 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। सो यहाँ से कितने हो गए? 68, 77, तो अंडर रूट 77। तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 77। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू इज x2 माइनस x1। सो दिस x2 माइनस x1, यहाँ पे कितना रहा है? x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस -2 बाई अंडर रूट
अंडर रूट 17। y2 माइनस y1 में से 2 माइनस 4 बाई अंडर रूट 17। z2 माइनस z1 3 माइनस माइनस ऑफ 5 बाई अंडर रूट 77। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रहे 3 बाई अंडर रूट 77 माइनस 2 बाई अंडर रूट 77 एंड 8 बाई अंडर रूट 77। दिस इज अ फाइनल आंसर। ये जितने कॉन्सेप्ट है सारे को एक बार रिवाइज करने के बाद फिर भी इस पे मैं असाइनमेंट दूंगा। ये यहाँ से जो भी एकदम बेसिक है, मतलब इतना तो अच्छे से इसको रीड करना है, समझना है। जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम हो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछना है इसको। दिस ओके, थैंक यू।